हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। अभी हमने पिछली वीडियो में सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अब हम आगे इस पार्ट में उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में बच्चों हमने देखा था कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया। अब स्वराज का आइडिया हर ग्रुप के लिए अलग था, जैसे कि शहरों में मिडिल क्लास, द मूवमेंट इन टाउन्स। वहां पर क्या था कि हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट हुए एक्सेप्ट मद्रास, जहां जस्टिस पार्टी, नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी जिसे बोलते हैं, उन्होंने काउंसिल में एंटर करके पावर गेन करने का सोचा। अब इकोनॉमिक फ्रंट पर ड्रामेटिक इफेक्ट्स हुए। फॉरेन गुड्स बाइकॉट हुए, लिक्वर शॉप्स पिकेटेड, फॉरेन क्लोथ के बड़े बड़े बॉनफायर्स जलाए गए। 1921 और 22 के बीच फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट आधा हो गया। मर्चेंट्स ने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया। जब बॉयकॉट फैला, लोगों ने इंपोर्टेड कपड़े छोड़े और इंडियन वंस पहने। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन ये मूवमेंट सिटीज में धीरे धीरे स्लो हो गया। खादी मिल्क क्लोथ से ज्यादा एक्सपेंसिव थी, पुअर लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाए। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बाइकॉट भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस स्लो बन रहे थे। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स और लॉयर्स वापस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लौटने लगे। अब विलेजेस में किस तरीके से रिबेलियन हुआ, विद्रोह हुआ। मूवमेंट सिटीज से कंट्री साइड में भी फैला, पीजेंट्स और ट्राइबल्स की स्ट्रगल्स को शामिल करते हुए। अवध में बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, पहले इंडेंचर्ड लेबरर थे फिजी में। उन्होंने पीजेंट्स को लीड किया। ये मूवमेंट तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जो हाई रेंट्स और सीजेस मांगते थे। पीजेंट्स को बेगर यानी कि बिना पेमेंट के लेबर करना पड़ता था, उनकी टेन्योर की सिक्योरिटी ही नहीं थी। पीजेंट्स मूवमेंट की डिमांड्स थी कि रेवेन्यू रिडक्शन, बेगर का एबॉलिशन और ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स का सोशल बॉयकॉट। कई जगहों पर नई धोबी बंस ऑर्गेनाइज किए गए। जवाहरलाल नेहरू ने अवध के विलेजेस में घूमकर ग्रीवियंसेस समझे। अक्टूबर तक औध किसान सभा बनी, जिसके लीडर्स में नेहरू और बाबा रामचंद्र थे। इसके 300 से ज्यादा ब्रांचेस बन गए। कांग्रेस ने इस स्ट्रगल को अपने वाइडर मूवमेंट में इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, लेकिन पीजेंट मूवमेंट कांग्रेस लीडरशिप की एक्सपेक्टेशन से अलग फॉर्म्स में डेवलप हुआ। 1921 में जब मूवमेंट फैला, तालुकदार्स और मर्चेंट्स के घरों पर अटैक हुए, बाजार लूट लिए गए, ग्रेन होर्ड्स पर कब्जा कर लिया गया। कई जगहों पर लोकल लीडर्स ने पीजेंट्स को बताया कि गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्स नहीं देना है और जमीन गरीबों में रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। महात्मा का नाम सभी एक्शंस को सैंक्शन करने के लिए यूज किया जा रहा था। अब ट्राइबल पीजेंट्स, जो आंध्र प्रदेश में ग्यूडम हिल्स था, वहां पर उनका स्वराज का सपना अलग मतलब था। यहाँ एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट फैला, जो कांग्रेस अप्रूव नहीं कर सकती थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बड़े फॉरेस्ट एरियाज बैन कर दिए थे। लोगों को कैटल ग्रेज करने, फ्यूल वुड और फ्रूट्स कलेक्ट करने से रोक दिया गया था। इससे हिल पीपल गुस्से में थे, उनकी लाइवलीहुड्स अफेक्टेड थी और उनके ट्रेडिशनल राइट्स डिनाई किए जा रहे थे। जब उन्हें रोड बिल्डिंग के लिए बेगर करने पर मजबूर किया गया, तो हिल पीपल ने रिवोल्ट कर दिया। अब यहाँ पर आता है अल्लूरी सीताराम राजू। इनका क्या रोल था? राजू ने स्पेशल पावर्स क्लेम की, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, हीलिंग और बुलेट शॉट सरवाइव करना। रिबेल्स उनसे कैप्टिवेटेड थे और उन्हें गॉड का इनकारनेशन माना। राजू ने महात्मा गांधी की महानता की बात करी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर होने को कहा और लोगों को खादी पहनने और ड्रिंक छोड़ने के लिए परसुएड किया।
लेकिन उसी समय उसने कहा कि इंडिया को सिर्फ फोर्स से आजाद किया जा सकता है, नॉन वायलेंस से नहीं। ग्यूडम रिबेल्स ने पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मरने की कोशिश की और स्वराज के लिए गुरिल्ला वारफेयर जारी रखी। राजू को 1924 में पकड़कर एग्जीक्यूट कर दिया गया और वो एक फोक हीरो बन गए। अब बच्चों, प्लांटेशन वर्कर्स को लिए स्वराज क्या था? असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का मतलब था कन्फाइंड स्पेस से आने जाने की आजादी और अपने विलेज से कनेक्शन बनाए रखना। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के तहत प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन के बिना टी गार्डन्स छोड़ने की परमिशन ही नहीं थी और ये परमिशन शायद ही मिलती थी। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो हजारों वर्कर्स ने अथॉरिटीज को डिफाई किया, प्लांटेशंस छोड़ दिए और घर की तरफ चल पड़े। उन्हें लगा गांधी राज आ रहा है और सबको उनके अपने विलेजेस में जमीन मिलेगी, लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक के कारण रास्ते में फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और बहुत बुरी तरह पीटा। तो ये था बच्चों आज का सेकंड पार्ट। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करें।